हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे हो गए। आज हम पढ़ने वाले हैं अक्षीय स्थिति, जो 12th क्लास की फिजिक्स का महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, है ना। चलो देखते हैं इसे। इसमें डायग्राम देखेंगे अपन। सबसे पहले डायग्राम में अपन को देखना है कि सबसे पहले अपन को लेना है ए और बी, दो ध्रुव हो जाएंगे तुम्हारे ए और बी, है ना। ए को अपन दे देंगे माइनस क्यू आवेश चार्ज लगा देंगे और बी के लिए लेंगे अपन प्लस क्यू आवेश ले लेंगे। और बीच का केंद्र क्या रहेगा तुम्हारा ओ। अब केंद्र ओ से आर दूरी पर क्या रहेगी, एक बिंदु क्या रहेगी तुम्हारी पी रहेगी, जिसके बीच की दूरी क्या रहेगी आर रहेगी। और ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी तुम्हारी 2a है। ए और बीच की दूरी क्या होगी तुम्हारी 2a है। पर जो केंद्र ओ है, ओ से ए तक की दूरी क्या रहेगी ए रहेगी, और ओ से बी तक की दूरी भी ए रहेगी। 2a हो गया मतलब 2a हो गया है। समझ में आ रही बात है। और बिंदु पी से लंबवत रेखा पर अपन को E1 ज्ञात करना है और इसके अपोजिट साइड में अपन को E2 ज्ञात करना है। ये डायग्राम है। अब इसके लिए लिखने के लिए आपको देख लो क्या लिखना है गणितीय रूप में। माना AOB एक विद्युत ध्रुव है जिसके बराबर एवं विपरीत आवेश बताया मैंने माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश हैं, जो एक दूसरे से 2a अल्प दूरी पर स्थित। इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई तुम्हारी 2a हो गई है ना। यह विद्युत ध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। तब विद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु ओ से अक्षीय स्थिति में आर दूरी पर एक बिंदु क्या है तुम्हारा पी है। अक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी हो गया तुम्हारा, है ना, जिस पर तुमको विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब अपन सबसे पहले डायग्राम में देखते हैं कि अपन को सबसे पहले काय के लिए ज्ञात करते हैं, प्लस क्यू आवेश के लिए ज्ञात करना है ना। काय के लिए ज्ञात करेंगे अपन सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के लिए ज्ञात करेंगे। तो चलो करते हैं आगे सॉल्व इसे। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अपन अब प्लस क्यू आवेश के लिए ज्ञात करेंगे तो अपन पहला क्या मानेंगे, अपन काय के लिए ज्ञात कर रहे हैं E1 के लिए ज्ञात करना है अपने को, है ना। पहला याद करना है अपन को E1 के लिए। अब E1 के लिए ज्ञात करते हैं। E1 के लिए क्या हो जाएगा, पहला E1 वेक्टर E1 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन में। अब देखो तुम्हारा पहले काय के लिए ज्ञात कर रहे हो तुम E1 के लिए, तो क्या लोगे BP लोगे, है ना। क्या लेना है अपन को BP लेना है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे Q अपॉन में क्या हो जाएगा तुम्हारा दूरी क्या है BP स्क्वायर हो जाएगी। अब देखो BP का मान ज्ञात करते हैं अपन, है ना। BP का मान ज्ञात करने के लिए अपन देखते हैं कि इसका केंद्र क्या है तुम्हारा O है। तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा OP और OB हो जाएगा। कर दें वैसा अपन। अब जैसे BP का मान ज्ञात कर रहे हैं अपन यहाँ पर BP बराबर, है ना, BP बराबर ज्ञात करना है। BP बराबर क्या होगा तुम्हारा OP माइनस OB हो जाएगा, राइट। तो अब देखो BP का मान तुम्हारा आ जाएगा O से P तक की दूरी कितनी हो गई, O से P तक की दूरी कितनी R है, और तुम्हारा O से B तक की दूरी कितनी, O से B तक की दूरी कितनी A है। तो लिख दें O से P तक की दूरी कितनी है तुम्हारी R है, माइनस O से B तक की दूरी कितनी है A है, तो A लिख दी अपन ने। अब कर दें सॉल्व आगे से। देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा जे वेक्टर E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन में OB की जगह में क्या हो जाएगा R माइनस A का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया तुम्हारा समीकरण नंबर 1। जैसे अपन ने अभी E1 निकाल लिए हैं, E1 ज्ञात करे हैं, अब वैसे E2 के लिए क्या लगाएंगे अपन, कौन सा चार्ज आएगा माइनस Q हो जाएगा। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। अब जैसे E1 के लिए निकाले थे, अब माइनस चार्ज के लिए अपन निकालते हैं। अब काय के लिए निकालेंगे
E2 के लिए निकालेंगे। E2 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, वेक्टर E2 बराबर होगा तुम्हारा 1/4 पाई F0 के इंटू माइनस क्यू अपॉन में, पहले क्या था बीपी स्क्वायर था, अब अपन काय के लिए निकाल रहे हैं, अब निकालेंगे अपन एपी के लिए, एपी के लिए, अभी बीपी के लिए तो हो गया, अब E2 निकालने के लिए अपन क्या निकालेंगे, एपी निकालेंगे। तब देखो एपी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर एपी स्क्वायर। अब फिर अपन को काय का मान निकालना पड़ेगा, एपी का मान निकालना पड़ेगा। एपी का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ओपी प्लस ओबी, ओ ए हो जाएगा, ठीक है, वो ए के लिए कर रहे हैं ना अपन। तो अब देखो यहाँ से फिर अपन को एपी बराबर अपन को प्राप्त हो जाएगा। अब देखो ओ से पी तक की दूरी तो अपन को पता आर है, ओ से ए तक की दूरी कितनी तुमको पता ए है, तो अपन वो कर दें अपन। अब इसको ओ से ए तक की दूरी कितनी होगी तुम्हारी, ओ से पी तक की आर है प्लस ओ से ए तक की ए रहेगी। अब आगे सॉल्व कर लें इसे, तो तुम्हारा ये हो जाएगा E2 वेक्टर E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई के इंटू माइनस क्यू अपॉन में AP का मान कितना आया, R प्लस ए आया है, किसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया तुम्हारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या करना अपने को, संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। क्या निकालना है, संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। अब तब अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तब संपूर्ण विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, संपूर्ण के लिए निकालेंगे अपन। तो संपूर्ण क्या होगा तुम्हारा, वेक्टर E हो जाएगा, वेक्टर E बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2 हो जाएगा, सदिश रूप में रहेगा, है ना। अब आगे देखते हैं अपन इसे, E ज्ञात करना है तो अपन को E1 का मान तो पता है, E1 का मान कितना आया था अपना 1/4 पाई के इंटू क्यू अपॉन में क्या था R माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस लगा है बीच में तो माइनस आ गया, है ना, सदिश रूप लगा देना इसके। ऐसे ही अपन इसको कर लेंगे, ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/4 पाई के इंटू माइनस क्यू अपॉन में R माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको अपन। अब आगे सॉल्व करेंगे तो इसको कोष्टक से बाहर ले लेते हैं ना। चलो तब देखते हैं अपन इसमें क्या करना है, 1/4 के इंटू क्यू अपॉन में R माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर क्या तुम्हारा 1/4 के इंटू क्यू अपॉन में R प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, चलो देखते हैं अपन। अब आगे तो इसमें देखो कॉमन कौन सी चीज़ निकल रही है, 1/4 कॉमन आ रहा है तुम्हारा, तो 1/4 को कॉमन लेते, क्यू भी ले सकते हैं अपन कॉमन, तो है ना। तो यहाँ पर क्या कॉमन ले लेते हैं, क्यू अपॉन में 4 पाई के कॉमन ले रहे हैं। अब कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों तुम्हारा, कोष्टक के अंदर होगा तुम्हारा 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 1/में जी क्यू 4 पाई के तो अपन ने कॉमन लिए हैं, इसका भी लिए हैं और इसका भी लिए हैं, ठीक है। ये होगा तुम्हारा कोष्टक। अब आगे सॉल्व करना अपन को, इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसके यहाँ पर कर देंगे, इसका यहाँ करेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखो, अभी अपन वेक्टर E ज्ञात कर रहे हैं ना, याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q अपॉन में 4 पाई के कोष्टक के अंदर हो जाएगा, इसका यहाँ करेंगे तो क्या होगा R होल स्क्वायर अपॉन में माइनस ए का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस, या फिर तुम पूरे में कर सकते हो ऐसा, है ना।
सिंपल सी चीज़ें हैं, माइनस है ऊपर तो माइनस, नीचे भी माइनस है तो माइनस ही आएगा। अब देखो ऊपर अभी इसका करे थे अपन ने ऊपर की ओर, इसका यहाँ करे थे, अब इसका यहाँ भी कर दें तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे जो है वो लिख देते हैं, आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। राइट, समझ में आ रही बात है। अब तुमको पता होगा ये सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये सूत्र लगता है यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि यहाँ माइनस रहता तो यहाँ पर माइनस आ जाता। ठीक है, अब आगे करते हैं सोल्व अपन। समझ में आ रहा सभी को? जिसको जहाँ समझ में नहीं आएगा वो कमेंट में बता दीजिएगा जहाँ समझ में नहीं आ रहा। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं अपन। अब इसको तोड़ दें अपन, इस रूप में तोड़ दें तो यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा क्यू अपॉन में 4πε0 के इंटू कोष्टक के अंदर। अब ऊपर करते हैं, इसके लिए करेंगे सबसे पहले, है ना, अपन इसके लिए करते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए तुम्हारा ये है और बी क्या तुम्हारा ये रहेगा। तो ए है मतलब यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2RA रहेगा, आर ए। ये अपन ने सूत्र से करे हैं ना, ध्यान रखना। माइनस, अब इसके लिए भी सेम कर दें, पर इसके लिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA हो जाएगा। अब नीचे तो सेम टू सेम जैसे का वैसा रहेगा अपना, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर रहेगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर रहेगा। राइट, समझ में आ रहा सबको? अब अपन देखो, अब यहाँ पर तुम कुछ चीज़ें देखते होगे तो कट रही हैं, जैसे ये आर से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा ये दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर अपन कर सकते हैं, तो ई बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा क्यू अपॉन में 4πε0 के इंटू, पहले एक काम करो, इसको अपन नीचे से भी तोड़ देते हैं, है ना, नीचे भी कर लेते हैं। पहले यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA अपॉन में क्या हो जाएगा तुम्हारा। अब इसमें देखो तुम, यदि अपन स्क्वायर को कॉमन ले लें तो आर माइनस ए आर प्लस ए। अब पूरे का अपन कोष्टक लेते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर आ सकता है, मतलब प्लस वाला भी है और माइनस वाला भी है ना। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो अपन इसको कॉमन लेके अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर ई बराबर, यहाँ से काट सकते हैं तुम चाहो तो, ये इसको इससे बचेगा यहाँ पर कितना तुम्हारा क्यू अपॉन में 4πε0 के इंटू 2RA प्लस 2RA अपॉन में क्या हो जाएगा तुम्हारा। अब देखो एक ये है और एक ये है, तो 2R है तुम्हारे पास, तो आर स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस ए स्क्वायर, तो आर ए का स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही बातें? अब अपन इसको देखो, ऊपर अपन जोड़ देते हैं क्यू बराबर बटे 4πε0 के इंटू 4RA हो जाएगा ऊपर, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोष्टक के बाहर होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब अपन इसको दो रूप में तोड़ सकते हैं, 2R है अपने पास और 2A हैं, तो अपन इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ई बराबर वेक्टर ई बराबर क्यू अपॉन में 4πε0 के इंटू 2R इंटू 2A अपॉन में क्या हो जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब तुम देखते हो कि पता होगा आपको कि P बराबर होता है Q इंटू 2A। यदि अपन इसको इधर ले जाएंगे, या फिर ये गुणा में है और ये भी गुणा में है, इंटू है नहीं, तो Q इंटू 2A को हटा के अपन P लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर E बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन में 4πε0 के इंटू, अब 2A और Q की जगह में तो P हो रहा है, तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं 2PR अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। यही तुम्हारा क्या रहेगा, अक्षीय स्थिति रहेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अक्षीय स्थिति रहेगी।
आगे यदि केस लगाना है तो आप केस भी लगा सकते हो। ये रहेगा तुम्हारा यही विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभिष्ट सूत्र है। ठीक है, ये रहेगा तुम्हारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभिष्ट सूत्र। काय के लिए रहेगा? ये तुम्हारा अक्षीय स्थिति के लिए रहेगा। आगे केस लगाना है तो केस भी लगा सकते हो आप, पर अभी इतना ही करना है, 4 नंबर में इतना ही करना है आपको, यहाँ तक ही सॉल्व करना है, आगे सॉल्व नहीं करना है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।